प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 की इस वीडियो क्लास में आपका पुनः स्वागत है। और जैसा कि पिछली वीडियो हमने कार्य किया था, संस्कृत के प्रश्नोत्तर हमने लिखे थे इस पाठ के, जो हमारा द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलास है। ये अंतिम वीडियो है इस पाठ के लिए। इस वीडियो में आपका पाठ पूरा हो जाएगा। ठीक, जो भी कार्य पाठ संबंधी शेष, जो भी पाठ संबंधी कार्य शेष बचा है वो आज की इस वीडियो में हम लोग कर लेंगे। और इस तरह से आपका दूसरा पाठ अन्योक्ति विलास और पूर्ण हो जाता है। ठीक, संस्कृत में प्रश्नोत्तर हम लिख चुके हैं, कुछ 5 या 6 प्रश्न हमने पहले लिखे हैं और उससे आगे कुछ प्रश्न बचे हैं। तो सीधे बात करते हैं प्रश्नोत्तरों की, और जो प्रश्न शेष बचे हैं उनको हम लिखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दिया हुआ पुस्तक में आपकी, गजे काम उज्जहार। गजे काम उज्जहार। प्रश्न क्या है, देख रहे होंगे आप बोर्ड पर। प्रश्न है, गजे काम उज्जहार। अर्थ समझ लेंगे। गजे यानी हाथी ने, काम का अर्थ है किसको, उज्जहार ने उखाड़ कर फेंक दिया या उखाड़ा। हाथी ने किसको उखाड़ा या हाथी ने किसको उखाड़ करके फेंक दिया। तो आपको ध्यान होगा कि हाथी ने नलिनी अर्थात कमल के पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया। उत्तर हम लिखेंगे, केवल एक शब्द यही वाला हमें चेंज करना है। एक ही शब्द चेंज कर देंगे, उत्तर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उत्तर हम लिखेंगे, गजे जैसा प्रश्न में लिखा वैसे शब्द रहेगा। काम किसको उखाड़ कर फेंका, तो किसको, नलिनी को, नलिनी। और उज्जहार को उज्जहारी लिख देंगे। गजे नलिनी उज्जहार। बहुत आसान छोटा प्रश्न है। गजे काम उज्जहार यानी हाथी ने किसको उखाड़ कर फेंक दिया। उत्तर है आपका गजे नलिनी उज्जहार, यानी हाथी ने नलिनी को यानी कमल के पौधे को उखाड़ करके और फेंक दिया। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सुवर्णस्य मुख्यम दुःखम किमस्ति। सुवर्णस्य मुख्यम दुःखम किमस्ति। प्रश्न का अर्थ क्या हुआ, सोने का मुख्य दुख क्या है। सोने का मुख्य दुख क्या है। तो आपको ध्यान होगा कि सोने का जो मुख्य दुख है वो क्या है, रत्ती के साथ तोला जाना। ठीक, उत्तर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे रत्या सह तोलनम। या गुज्जिया लेते हैं, गुज्जी दिया हुआ उसमें, तो गुज्जिया सह तोलनम। ये किसी प्रश्न में आ चुका है पहले भी। तो गुज्जिया सह तोलनम एव, गुज्जिया सह तोलनम एव सुवर्णस्य मुख्य या मुख्यम लिख देंगे दुखम, मुख्यम दुखम अस्ति। ठीक, सुवर्णस्य मुख्यम दुखम किमस्ति यानी सोने का मुख्य दुख क्या है। उत्तर हमने लिखा
गुज्जिया से है तोलनमेव, यानी रत्ती के साथ तोलना ही सुवर्णस्य मुख्यम दुखम अस्ति, सोने का मुख्य दुख है। अगला प्रश्न है कवि हंसम किम बोधयति। प्रश्न है अगला, कवि हंसम किम बोधयति। कवि हंसम किम बोधयति, यानी कवि हंस को किस बात का बोध कराता है। कवि हंस को किस बात का बोध कराता है, या कवि हंस को क्या बताता या समझाता है। ठीक, तो किस बात का बोध कराता है, क्या समझाता है। उत्तर पहले हम दो प्रश्न लिख चुके हैं इस तरह के, उसी प्रकार से ये भी लिखा जाएगा। उत्तर लिखेंगे हम कवि हंसम बोधयति। कवि हंसम बोधयति यत्। वही तरीका है, पहले दो प्रश्नों में मैंने बताया था। कवि हंसम किम बोधयति, कवि हंस को किस बात का बोध कराता है। उत्तर में हमने लिखा कवि हंसम बोधयति यत्, कवि हंस को बोध कराता है कि, कवि हंस को बोध कराता है कि। यहाँ से आगे जो आपका श्लोक है, जो हंस के बारे में श्लोक आया है, उसको हम आगे लिख देंगे, और जो उत्तर है वो हमारा पूर्ण हो जाएगा। यानी इसके आगे श्लोक की जो पंक्ति है वो पूरा श्लोक हम उसके आगे उतार देंगे, और जो प्रश्न है वो पूरा हो जाएगा। जो श्लोक है नीड़ क्षीर विवेकी हंसालस्य, जो भी है आप लिख देंगे, तब उत्तर पूर्ण होगा। बिल्कुल ध्यान से देख लें। जो प्रश्न है आपका कवि हंसम किम बोधयति, कवि हंस को किस बात का बोध कराता है। उत्तर हम लिख रहे हैं कवि हंसम बोधयति यत्, कवि हंस को बोध कराता है कि। और यहाँ से अगर आपको श्लोक की जो लाइनें हैं, जो पंक्तियां हैं, वो आपको जोड़नी है। ठीक, तो आपका जो उत्तर है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कोशगते भ्रमरे किम अचिंत्यत। परीक्षा में आता है प्रश्न का भी। ठीक है, अंतिम वीडियो है जो इसमें पार्ट हमारा पूर्ण होगा। इस वीडियो के साथ ही आपका एक पार्ट है दूसरा वो पूरा हो जाता है। तो थोड़ा और कार्य बचा प्रश्नों का, इसे हम कर लेंगे और अपना पार्ट है वो पूर्ण हो जाएगा प्रश्न उत्तर होने के साथ ही। चलो आगे प्रश्न है कोशगते भ्रमरे किम अचिंत्यत। कोश गते भ्रमरे किम अचिंत्यत। ठीक, उत्तर लिखेंगे कोशगते भ्रमरे, ऐसे लिख लेंगे जो लिखा हुआ है प्रश्न में। कोशगते भ्रमरे, कोशगते भ्रमरे अचिंत्यत, अचिंत्यत यत्। वही तरीका यहाँ भी अपनाना है जो हमने पिछले 2-3 प्रश्नों में अपनाया है। कोशगते भ्रमरे अचिंत्यत यत्, फूल के अंदर बंद घोड़ा सोच रहा था कि। ठीक, अब ध्यान देंगे जो अंतिम श्लोक है उसकी पहली 2 लाइनें आप यहाँ लिख देंगे, उत्तर आपका पूर्ण हो जाएगा। ध्यान रखें, बाकी में हमने पूरा श्लोक लिखा है कुछ प्रश्नों को उत्तर में, लेकिन इसमें क्या करना है, छठे श्लोक की पहली 2 लाइनें लिखनी है।
छठे श्लोक की पहली 2 पंक्तियां आप यहाँ आगे लिख देंगे। केवल पहली 2 पंक्ति छठे श्लोक की 4 पंक्ति हैं, लेकिन बाद की 2 नहीं लिखनी है। ठीक, वो यहाँ लिख देंगे, उत्तर आपका पूरा हो जाएगा। और वो क्या है, रात्रिर्गमिष्यति से शुरू है, रात्रिर्गमिष्यति इससे वो शुरू है। और आप अगर लिखे बाद तो है पंकजाली, यहां तक आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा छोड़ के लिया, आप पूरी बात यहां तक लिख देंगे, उत्तर आपका पूर्ण हो जाता है। एक प्रश्न है, कस्या कोशगते भीर्मरे आसीत, कस्या कोशगते भीर्मरे आसीत प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न है ये। कस्या कोशगते भीर्मरे आसीत, कस्या कोशगते भीर्मरे आसीत। भीर्मरे आसीत यानी अर्थ क्या हुआ कि किस फूल के अंदर भौरा बंद था। तो किस फूल के अंदर बंद था, कमल के, नलिनी के। तो इसे लिखेंगे नलिनिया, क्या लिख देंगे, नलनिया लिख देंगे। बल्कि इसको मैं ठीक कर देता हूं शब्द को, और नलनिया ये कस्या के स्थान पर, और आगे कोशगते भीर्मरे आसीत ऐसे लिख देना है, नलिनिया कोशगते भीर्मरे आसीत यानी कमल के फूल के अंदर भौरा बंद था। अंतिम प्रश्न है, भीर्मरे चिंत्यति गजे किम अकरोत्। मैं यहां लिख देता हूं, अंतिम प्रश्न है, प्रश्न भीर्मरे चिंत्यति गजे किम अकरोत्। ठीक, भीर्मरे चिंत्यति गजे किम अकरोत्। अर्थ समझ लें प्रश्न का। प्रश्न का अर्थ होगा कि भीर्मर के चिंतन करने पर, जब भीर्मर विचार कर रहा था, मन में चिंतन कर रहा था, तो उस समय गजने हाथी ने क्या कर दिया, फूल के अंदर बंद होने का विचार कर रहा था अपने मन में, ऐसा होगा ऐसा होगा। तो उस समय हाथी ने क्या किया, हाँ ध्यान है आपको, हाथी ने उसको उखाड़ करके पेड़ को फेंक दिया। लिखेंगे उत्तर, भीर्मरे चिंत्यति, अच्छा यहाँ पर तय आना था, ठीक कर लेंगे, चिंत्यति। कहीं अशुद्धि हो जाती है भूलवश, तो आप उसको खुद भी थोड़ा सा ठीक कर लें, हो जाता है ऐसा कई बार पढ़ाते हुए। तो भीर्मरे चिंत्यति गजे नलिनी उज्जहार, नलिनीम उज्जहार। दोबारा देख लें प्रश्न को, अंतिम प्रश्न है पाठ का, भीर्मरे चिंत्यति गजे किम अकरोत् यानी भीर्मर के भौरे के चिंतन करते समय, जब भौरा विचार कर रहा था, तो उस समय हाथी ने क्या किया। हमने उत्तर लिखा, भीर्मरे चिंत्यति, भौरे के चिंतन करते समय जब भौरा चिंतन कर रहा था, विचार कर रहा था, तो गजे नलिनी उज्जहार, तो हाथी ने नलिनी को उखाड़ करके और फेंक दिया। ठीक, जो भी ये आपने 10-12 प्रश्न लिखे, हमारे प्रश्न यहीं पे पूर्ण होते हैं। और कई बार क्या है, जो एक प्रश्न आपने लिखा था पहला वाला, गजे काम उज्जहार, इस पर ध्यान दे लेंगे, इससे डबल प्रश्न बनता है, गजे काम उज्जहार यानी हाथी ने किसको उखाड़ कर फेंक दिया।
हमने उत्तर लिखा गजा नलिनी मुज्जहार, यानी हाथी ने नलिनी को उखाड़ करके फेंक दिया। उल्टा भी पूछ सकते हैं चेंज करके। वो कैसे पूछ सकते हैं, एक प्रश्न आप पढ़ा लें, चाहे लिख लें एक प्रश्न और लिख लें, कभी इस तरह से भी आ जाता है। इसको चेंज करके पूछ सकते हैं कि गजा किम उज्जहार, गजे किम, हो सकता है पहले आया हो तो ना लिखें, और अगर ना आया हो तो इस तरह लिख लें, गजे किम उज्जहार, यानी हाथी ने किसको उखाड़ा। आ चुका हो पहले तो ना लिखे, अब ना आया हो तो इसको लिख लें आप, गजे किम उज्जहार, हाथी ने किसको उखाड़ा। उत्तर है गजे नलिनी उज्जहार। ठीक, ये आपका उत्तर होगा। दो तरह से आ सकता है, इसे पूछा है गजे काम उज्जहार, यानी हाथी ने किसको उखाड़ कर फेंका, तो हमने लिख दिया हाथी ने नलिनी को उखाड़ कर फेंक दिया। यहाँ पूछा है गजा किम उज्जहार, अच्छा थोड़ा चेंज कर लें, वो यहाँ गजे की जगह नलिनी मारा,